मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम सुमन था और छोटी बेटी का नाम काव्या। सुमन को बन ठन कर रहना और लोगों को इम्प्रेस करना बहुत पसंद था। वो दिन भर मोबाइल में लगी रहती थी और सबको कहती, देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। दूसरी तरफ काव्या बिल्कुल अलग थी। वो सादगी पसंद लड़की थी। सुबह उठते ही सबसे पहले वो घर का आंगन साफ करती, फिर चूल्हा जलाकर माँ के लिए चाय बनाती। उसके बाद वो बकरियों को चारा डालती, पानी भर कर लाती और खेत में काम कर रहे अपने पिता की मदद करती। गाँव के लोग भी कहते थे, काव्या सच में बहुत संस्कारी और मेहनती है। माँ का बस एक ही सपना था कि उसकी दोनों बेटियां अच्छे घर चली जाएं। माँ रोज भगवान से यही प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरी दोनों बेटियों का घर बस जाए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। एक दिन दोपहर को घर के बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक नौजवान खड़ा था। चेहरा बहुत सादा, आंखों में नम्रता थी, लेकिन उसके कपड़े पुराने थे और हाथ में एक छोटी सी थैली थी। माँ ने पूछा, बेटा कौन हो तुम? लड़के ने बड़ी इज्जत से कहा, माँ मैं पास के कस्बे से आया, मैं आपकी किसी एक बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ चौंक गई। फिर उसने लड़के को अंदर बुलाया और बेटियों को बुलाकर बोली, देखो बेटियों, लड़का अच्छा लग रहा है लेकिन गरीब, तुम दोनों में से कौन इससे शादी करेगी? सुमन ने लड़के को देखकर तुरंत मुंह बना लिया और बोली, माँ ये तो एकदम गरीब लग रहा है, इसके साथ मैं कैसे रहूंगी? मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती। काव्या ने माँ का हाथ पकड़ते हुए शांत आवाज में कहा, माँ अगर आप कह रही हो कि लड़का सही है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, पैसे तो मेहनत से आ जाते हैं। माँ ने उस नौजवान को देखा और उसकी सच्चाई से खुश होकर रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों में काव्या की शादी हो गई। शादी के बाद काव्या जब अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी तो सुमन भी जिद करके उनके पीछे पीछे चलती। सुमन मन ही मन सोच रही थी, चलो देखते हैं किस झोपड़ी में जाएगी। लेकिन रास्ते में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। जैसे ही काव्या और वो लड़का गांव से बाहर निकले, एक लग्जरी कारों का काफिला वहां आ गया। कुछ लोग उतरे और उस नौजवान को झुककर सलाम करने लगे। सुमन के तो होश उड़ गए। फिर वो एक बड़े बंगले के सामने पहुंचे। वहां चौकीदार, नौकर और हर तरफ रोशनी थी। तभी एक आदमी बाहर आया और बोला, मालिक आपने जैसी आज्ञा दी थी वैसा ही हुआ, आपकी परीक्षा पूरी हो गई। असल में वो नौजवान कोई गरीब नहीं था, वो तो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वो सादे कपड़ों में सिर्फ इसलिए आया था ताकि पता कर सके कि कौन उसे पैसे के लिए नहीं बल्कि उसकी अच्छाई के लिए अपनाएगा। अब काव्या एक बड़े घर की बहू बन चुकी थी। माँ का सपना पूरा हो गया। काव्या ने सबका दिल जीत लिया।